लाहौर के हॉस्टल की एक रात थी। बारिश हो रही थी, बिजली जा चुकी थी और कमरे में अंधेरा फैला हुआ था। इस कमरे में दो दोस्त एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि फासले मिटने लगे। ये वो लम्हा था जहां दोस्ती और मोहब्बत की लकीर धुंधली हो गई। मगर यह कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं बल्कि राज, कशिश और जुदाई की भी है। आज मैं आपको हॉस्टल के इन दो दोस्तों की वो छुपी हुई दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जो कभी किसी ने ना देखी ना सुनी। कहानी हॉस्टल की रात। लाहौर शहर के एक बड़े कॉलेज का पुराना हॉस्टल अपनी मिसाल आप था। दिन भर हालों में हंसी कहके और शोर शराबे गूंजता रहता, मगर रात को जब सन्नाटा छा जाता तो हर कमरा अपने अंदर अलग कहानी छुपाए होता। इन्हीं कमरों में एक नया तलब इल्म फराज भी पहली बार कदम रख रहा था। फराज गुजरावाला के एक छोटे मोहल्ले का सीधा साधा लड़का था। चेहरे पर मासूमियत, बातों में झिझक और आंखों में ख्वाबों की चमक। गांव जैसी सादगी अब उसके लहजे में झलकती थी। वो अपने बैग के साथ कमरे के दरवाजे पर खड़ा सोच रहा था कि यहाँ कैसा माहौल होगा। अंदर दाखिल हुआ तो कमरे में एक और लड़का मौजूद था जो पहले ही अपनी किताबों और कपड़ों के दरमियान मसरूफ था। वो था दानिश, लाहौर का रिहायशी, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और थोड़ा शौक मिजाज। जैसे ही उसने फराज को देखा मुस्कुराकर बोला, ओहो, नया रूम मीट आ गया, खुश आमदीद भाई। फराज ने शर्माते हुए हाथ में लिया। जी मेरा नाम फराज है। दानिश ने बैग उठाने में मदद दी और बोला, चल भाई, अब ये कमरा हम दोनों का है, घबराना नहीं, मैं तुझे सब समझा दूंगा। पहले दिनों में फराज हर चीज से नया नया लगता। हॉस्टल के शोर, दोस्तों की मस्तियां, क्लासेस का दबाव, सब कुछ एक साथ। लेकिन दानिश शुरू से ही उसका सहारा बन गया। कभी उसे कैंटीन ले जाता, कभी साथ बैठकर होमवर्क कराता। दोनों की दोस्ती में तेजी से गहराई आने लगी। रात को अक्सर बाकी दोस्त सो जाते तो ये दोनों जाग कर बातें करते। फराज अपनी देहाती जिंदगी की कहानियां सुनाता और दानिश शेर की चमक दमक के किस्से। ये गुफ्तगू कभी कभार हंसी में डल जाती और कभी खामोशी में। एक दिन बारिश जोरों से हो रही थी। कमरे की खिड़की के साथ दोनों बैठे थे। फराज ने कहा, यार मैंने कभी लाहौर में इस तरह की बारिश नहीं देखी। अपने गांव में तो बारिश आती थी तो छत टपकने लगती थी। दानिश हंसा, तो अब तो ये कमरा टपकने तो नहीं लगेगा। हाँ, मगर हो सकता है हमारे दिल टपकने लगे। फराज चौंका, क्या मतलब? दानिश ने नजरें घुमा ली और बात बदल दी। मगर उस लम्हे के बाद दोनों के दरमियान एक अजीब सी खामोश कशिश पैदा हो गई। दिन गुजरते गए, क्लासेस का बोझ बढ़ता गया, लेकिन उनकी दोस्ती भी गहरी होती गई। अक्सर देखा जाता कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं पाते। हॉस्टल के बाकी लड़के कभी कभी छेड़ते भी, ओए ये दोनों तो भाई नहीं जुड़वा लगते हैं। फराज शर्मा कर हंस देता और दानिश तंजिया कहता, हाँ यार, हमसे जलन ना करो। एक रात की बात है, इम्तिहान करीब थे और दोनों किताबों पे झुके बैठे थे। लाइट चली गई। हॉस्टल के बाकी लड़के शोर मचाते बाहर निकल गए, लेकिन कमरे में अंधेरा छा गया। फराज थोड़ा घबरा गया। यार दानिश, यह अंधेरा मुझे डराता है। दानिश ने उसका हाथ थाम लिया। घबराने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। फराज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कभी किसी दोस्त के लम्स को इस तरह महसूस नहीं किया था। वो लम्हा जैसे रुक गया। उसके बाद उनके दरमियान ताल्लुक और भी बदलने लगा। पहले वो सिर्फ बातों और हंसी में करीबी थे, अब उनकी खामोशियां भी मानी खैज होने लगी। कभी फराज दानिश की आंखों में देखकर खुद को खोया हुआ महसूस करता, कभी दानिश फराज के मुस्कुराते चेहरे को देर तक तकता रहता। दोनों जानते थे कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं रही, मगर कोई भी जबान से कहने की हिम्मत ना करता। हॉस्टल की रातें अजीब होती हैं, कभी कमरे के बाहर शोर, कभी अंदर का सन्नाटा, मगर फराज और दानिश की रातें अब कहानियों और राजों से भरी रहती। एक बार फराज ने हिम्मत करके पूछ ही लिया, दानिश कभी तुझे लगा है कि हमारी दोस्ती आम नहीं? दानिश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये सवाल तो मैं तुझसे पूछना चाह रहा था। और फिर दोनों खामोश हो गए, लेकिन वो खामोशी भी सब कुछ कह गई। वक्त के साथ उनका ये राजदाराना ताल्लुक गहरा होता गया। कभी हंसी मजाक में एक दूसरे को धक्का देना, कभी करीब बैठते बैठते कंधे टच होना। ये सब बातें छोटी जरूर थी, लेकिन इनके दिलों में तूफान उठा देती थी। एक रात दानिश देर से आया। बाहर बारिश हो रही थी और वो भीग गया था। फराज ने फौरन तौलिया पकड़ाया। यार कहाँ आ गया था? मैं फिक्र कर रहा था। दानिश ने हल्की आवाज में कहा। फिक्र क्यों करता है, मैं तेरे बगैर कहाँ जा सकता हूँ। ये सुनकर फराज के दिल में जैसे बिजली गूंज गई। उसने सोचा ये रिश्ता अब दोस्ती की सरहदें पार कर रहा है। लेकिन हॉस्टल के माहौल में राज ज्यादा देर चुपते नहीं। दूसरे लड़कों ने भी महसूस करना शुरू कर दिया था
कि फराज और दानिश की कुर्बत कुछ ज्यादा ही है। चमगुमियां बढ़ने लगी। फराज घबरा गया, लेकिन दानिश हमेशा हंसकर बात टाल देता। लोगों का काम है कहना, हमें क्या। मगर अंदर ही अंदर फराज को डर लगता कि कहीं ये राज सबके सामने ना आ जाए। दिन गुजरते गए, मगर फराज के दिल का बोझ बढ़ने लगा। वो हर वक्त सोचता कि अगर किसी ने हमारी बातों, हमारी खामोशियों और हमारे करीब आने का अंदाज को पहचान लिया तो क्या होगा। दूसरी तरफ दानिश जैसे इन सब बातों को हंसी में उड़ा देता और इसकी आंखों में एक अजीब सा एतमाद झलकता। एक रात इम्तिहान करीब थे और दोनों किताबों के साथ बैठे थे। बाहर बारिश फिर शुरू हो गई। कमरे की मध्यम रोशनी में दानिश ने फराज को गौर से देखा और बोला, पता है मैंने लाहौर की जिंदगी में बहुत दोस्त बनाए हैं, मगर तेरे जैसा कोई नहीं मिला। तू अलग है। फराज के दिल की धड़कन और तेज हो गई। वो कुछ कह ना सका, बस नजरें झुकाकर किताब में देखने लगा। दानिश ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ पकड़ा और कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। और इस लम्हे फराज को लगा जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। अंधेरा, बारिश की आवाज और कमरे की खामोशी में सिर्फ दोनों के दिलों की धड़कन बाकी रह गई। अचानक दरवाजा खुला और कमरे की दूसरी दोस्त हंसने लगे। ओए क्या सीन है, रोमांस चल रहा है क्या। फराज घबराकर पीछे हट गया और दानिश ने हंसकर बात बदल दी और सबको बाहर खेलने का मशवरा दिया। बाकी लड़के मजाक करते हुए चले गए, लेकिन फराज के अंदर खौफ बैठ गया कि राज चुप न सके। अगले दिनों में फराज थोड़ा दूर दूर रहने लगा, मगर दानिश हर बार उसके करीब आने की कोशिश करता। कभी काने पर जबरदस्ती साथ बैठाता, कभी रात को बुलाकर बात करता। एक रात जब सब सो चुके थे तो दानिश ने धीरे से कहा, फराज तू क्यों बदल रहा है, क्या मेरी दोस्ती तुझे बोझ लगने लगी है। फराज के होंठ कांपने लगे। उसने आहिस्ता से कहा, ये दोस्ती नहीं लगती, कुछ और लगता है, और खामोश हो गया। दानिश ने आगे बढ़कर कहा, तो फिर इसे मान ले। और दोनों के दरमियान एक ऐसी खामोशी छा गई जिसमें अल्फाज की जरूरत ही ना रही। उनकी आंखों ने सब कुछ कह दिया था। मगर इसी वक्त फराज के दिल में एक डर जाग उठा कि अगर ये बात बाहर निकल गई तो वो ना अपने गांव जा सकेगा, ना अपनी इज्जत बचा सकेगा। वो कश्मकश में था, चाहत और खौफ के बीच फंसा हुआ। फराज की कश्मकश दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, मगर दानिश जैसे हार मानने के लिए तैयार ही ना था। एक रात इम्तिहान की तैयारी के बाद कमरे में बाकी सब लड़के सो चुके थे। खिड़की से बारिश की बूंदें अंदर आ रही थी और कमरे में मध्यम सा अंधेरा फैला हुआ था। दानिश ने अचानक अपनी कुर्सी फराज के करीब खसका ली। उसके कंधे को छू कर बोला, फराज कब तक डरता रहेगा, दिल की बात छुपाने से कुछ नहीं होता। फराज घबरा गया। उसने नजरें झुकाते हुए कहा, दानिश ये सब गलत है, अगर किसी को पता चल गया तो। मगर बात अधूरी रह गई क्योंकि दानिश ने उसके हाथ को मजबूती से थाम लिया। फराज का दिल धक धक करने लगा। उसके अंदर खौफ और कशिश की एक साथ लहर उठी। दानिश की नजरें गहरी हो गई और उसने आहिस्ता से कहा, सिर्फ हम दोनों हैं, कोई नहीं देख रहा। और फिर लम्हा लम्हा करीब आने लगे। फराज की सांसें तेज हो गई। वो हल्का सा पीछे हटना चाहता था, मगर दानिश ने आगे बढ़कर उसके चेहरे को थाम लिया। अंधेरा और बारिश की आवाज उस लम्हे को और भी पुरस्कार बना रही थी। फराज का वजूद कांप रहा था, मगर वो रोक न सका। उनके दरमियान वो पहला लम्हा आया जिसने दोस्ती को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया। फराज ने कभी सोचा भी ना था कि वो किसी के इतने करीब आ जाएगा, लेकिन दानिश की शिद्दत ने सब हिचकिचाहट तोड़ दी। कुछ देर बाद जब वो दोनों अलग हुए तो कमरे की खामोशी में सिर्फ उनकी तेज सांसों की आवाजें बाकी रह गई। फराज की आंखों में खौफ और हैरत एक साथ थे, जबकि दानिश मुतमईन नजर आ रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तू भी जान गया होगा कि ये दोस्ती नहीं कुछ और है। फराज के पास अल्फाज न थे। वो बस खामोश बैठा रहा और सोचता रहा कि ये सब सही था या गलत, मगर दिल के अंदर कहीं न कहीं एक अजीब सुकून भी महसूस कर रहा था। उस रात के बाद फराज की जिंदगी बदल गई थी। वो हर वक्त उलझा हुआ रहता। क्लास में भी ध्यान नहीं लगता था। एक तरफ उसे अपने दिल की कशिश का एहसास था जो दानिश के बगैर रहने नहीं देती थी। दूसरी तरफ ज़मीर का खौफ उसे मुसलसल काटता रहता कि अगर ये राज खुल गया तो उसकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। लेकिन दानिश बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो जैसे इस रिश्ते को एक हकीकत मान चुका था और हर लम्हा फराज के करीब आने के बहाने ढूंढता। कभी कैंटीन में सबके सामने हंसी मजाक करते हुए उसका कंधा थाम लेता, कभी लाइब्रेरी में झुक कर उसके कान में सरगोशी करता। फराज शर्मा कर पीछे हटता, मगर दिल की धड़कन तेज हो जाती। लेकिन हॉस्टल के माहौल में कुछ भी ज्यादा दिन छुप नहीं सकता। एक शाम कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े दो लड़कों ने खुसर पुसर करते हुए कहा, यार दानिश और फराज कुछ ज्यादा ही साथ रहते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं। और ये बात आहिस्ता आहिस्ता बाकी हॉस्टल में भी फैलने लगी। फराज को एहसास होने लगा कि निगाहें बदल रही हैं, बातों में तंज आ रहा है। वो मजीद डर गया और दानिश से कहने लगा, हमें एहतियात करनी चाहिए, ये लोग सब कुछ समझ जाएंगे। मगर दानिश हंस कर बोला, लोगों का काम है कहना,
हमारा काम है जीना, डर मत, मैं सब संभाल लूंगा। मगर एक रात ये सब ख्वाब की तरह बिखर गया। जब बारिश के दौरान कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला और एक लड़के ने दोनों को करीब बैठे देख लिया। वो चौंक गया और बगैर कुछ कहे वापस पलट गया। फराज का रंग फुक हो गया। दानिश ने तसल्ली देने की कोशिश की, मगर दोनों जानते थे कि अब राज राज नहीं रहा। अगली सुबह हॉस्टल के लड़के अजीब नजरों से देखने लगे। सरगोशियां बढ़ गई और हंसी मजाक के जुमले और भी कड़वे हो गए। फराज के लिए हॉस्टल का हर कोना कैद खाना लगने लगा। वो सोच रहा था कि ये सब कहाँ जाकर रुकेगा, मगर दानिश अब भी पुरअतमाद अंदाज में मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे आने वाले तूफान की कोई परवाह ही ना हो। फराज का दिल अब हर वक्त खौफ में डूबा रहता। वो क्लास में भी खामोश, दोस्तों के बीच भी चुप, जैसी ही अपनी दुनिया में खो गया हो। दूसरी तरफ दानिश अब भी डटा हुआ था। वो बार बार कहता, हमने कुछ गलत नहीं किया, ये सिर्फ दिल की बात है और दिल का ताल्लुक किसी असूल का मोहताज नहीं होता। मगर फराज जानता था कि दुनिया ऐसे नहीं सोचती। हॉस्टल के लड़कों की नजरें अब तेज धार खंजर की तरह उसके दिल पर चलती थी। कोई चुपके से हंसता, कोई आवाज कस देता, कोई इशारा करता। फराज के लिए हर दिन सजा बन गया। वो दानिश को कहने लगा, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये सब खत्म होना चाहिए। दानिश ने हैरत से कहा, तू हमें छोड़ देगा? फराज की आंखों में आंसू आ गए। नहीं दानिश, मैं तुझे नहीं छोड़ रहा, मैं खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो पलंग पर मुंह छुपा कर रो पड़ा। दानिश ने कुछ लम्हे खामोशी से उसे देखा और फिर धीरे से कहा, अगर तेरे सुकून के लिए मेरा ना होना जरूरी है तो ठीक है, मैं पीछे हट जाता हूँ। उस दिन के बाद दानिश ने वाकई खुद को बदल लिया। वो फराज से फासला रखने लगा। हॉस्टल के लड़कों की चेगुमियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई, लेकिन फराज के अंदर का खला कभी खत्म ना हुआ। वो जानता था कि उसने एक रिश्ते को खुद अपने हाथों से तोड़ा है, मगर उसके सिवा और कोई रास्ता न था। आखिरी दिन जब इम्तिहान खत्म हुए और सब अपने अपने घरों को जाने लगे, तो फराज के दिल पर बोझ बढ़ गया। उसने दानिश को जाते जाते रोका और कांपती आवाज में कहा, दानिश, जो कुछ भी हमारे बीच था वो मेरे लिए हमेशा खास रहेगा, चाहे दुनिया उसे जो भी नाम दे, मगर तू हमेशा मेरे दिल का हिस्सा रहेगा। दानिश ने हल्की मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा। आंखों में नमी थी, मगर लहजा मजबूत। याद रख फराज, कुछ रिश्ते लफ्जों के मोहताज नहीं होते, ये दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं। और वो चला गया। फराज अकेला खड़ा उसे देखता रहा। बारिश फिर से होने लगी थी, जैसे वो रात फिर से लौट आई हो, मगर इस बार दानिश पास ना था। जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दुनिया की नज़र में शायद काबिल कबूल ना हो, लेकिन दिल के लिए वो सब कुछ होते हैं। ऐसे रिश्ते हमेशा एक सबक देते हैं कि मोहब्बत कभी गलत नहीं होती, बस वक्त और हालात उसे मुश्किल बना देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी एक दर्द भरी मगर सबक आमोज कहानी, जिसने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मोहब्बत हमेशा खुशी नहीं देती। कभी कभी ये कुर्बानी, सब्र और जुदाई की शक्ल में भी सामने आती है। जिंदगी में बाज़ औक़ात हमें अपने दिल के जज्बात कुर्बान करने पड़ते हैं ताकि दूसरों की खुशियाँ कायम रह सके। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प, आपकी हौसला अफजाई ही हमारी असल ताकत है। हमें कमेंट में बताएं कि ये कहानी आपके दिल को कैसे लगी। हम आपके ख्यालात पढ़ने के मुंतज़िर हैं। शुक्रिया।